जैसे ही लड़के के स्पेस सूट का रंग सफेद हुआ, वो समझ गया कि मौत करीब है। लड़के ने हथेली पलटी तो देखा कि एक जहरीली जोंक उसके हाथ को काट रही थी, जिसका जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। देखते ही देखते उसका मुंह सूजने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने घबराकर रेडियो पर अपने पिता से मदद मांगी। पिता, जो जहाज के मलबे में बुरी तरह घायल पड़े थे, उन्होंने शांत आवाज में कहा कि तुरंत मेडिकल किट निकालो और इंजेक्शन सीधे अपने दिल में लगाओ। लड़के ने कांपते हुए पहला इंजेक्शन लगाया, लेकिन दूसरे के लिए उसमें ताकत नहीं बची थी। पिता ने चिल्लाकर कहा कि अगर अभी इंजेक्शन नहीं लगाया तो तुम मर जाओगे। लड़के ने लड़खड़ाते हुए दूसरा इंजेक्शन अपने दिल के पास घोंप दिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। दरअसल यह 1000 साल बाद की धरती है, जहां इंसानों के चले जाने के बाद हर जानवर और पौधा सिर्फ इंसानों को मारने के लिए विकसित हो चुका है। जबकि जनरल साइफर और उनका बेटा किटाई एक भयानक क्रैश लैंडिंग के बाद यहाँ फंस चुके हैं। इस क्रैश लैंडिंग के कारण पिता के दोनों पैर टूट चुके थे, इसलिए मदद का सिग्नल भेजने के लिए किटाई को 100 किलोमीटर दूर गिरे जहाज के पिछले हिस्से से बीकन लेने जाना था। सफर शुरू करने से पहले किटाई ने अपना बैग चेक किया तो पाया कि गिरने की वजह से सांस लेने वाले तरल की 2 शीशियां टूट चुकी थीं। मतलब अब उसके पास मंजिल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन उसे पता था कि अगर उसने पिता को सच बताया तो वो मिशन कैंसिल कर देंगे और दोनों वहीं मर जाएंगे। इसीलिए उसने पिता से झूठ बोला कि सब ठीक है और मौत के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे हजारों मरे हुए बंदर दिखे, जिससे उसे समझ आ गया कि आगे कोई बड़ा शिकारी है। पिता ने उसे रास्ता बदलने को कहा, लेकिन वो रास्ता एक गहरी खाई के किनारे ले आया, जिस कारण पिता ने उसे वापस मुड़ने का हुक्म दिया। लेकिन उसने गुस्से में कहा कि मैं कायर नहीं हूँ और समय बचाने के लिए खाई में छलांग लगा दी। उसे लगा वो उड़ लेगा, लेकिन बीच हवा में एक विशाल बाज ने उसे दबोच लिया। जब उसकी आंख खुली तो वो बाज के घोंसले में था। वहाँ उसने देखा कि कुछ भूखे शेर बाज के बच्चों को खाने आ रहे हैं। बाज ने एक माँ की तरह शेरों से लड़ाई की, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया और उसके बच्चे मारे गए। उस रात फिर से जानलेवा ठंड पड़ने लगी। किटाई ठिठुर रहा था। तभी वो घायल बाज, जिसने अपने बच्चे खो दिए थे, किटाई के पास आया और अपने पंखों से उसे ढक लिया। सुबह जब किटाई उठा तो देखा कि बाज मर चुका था। इस कुर्बानी ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आखिरकार वो जहाज के मलबे से बीकन पाने में सफल हो गया, लेकिन बादलों की वजह से सिग्नल नहीं जा रहा था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, सामने वाले ज्वालामुखी की चोटी पर जाकर सिग्नल भेजना। लेकिन वहाँ एक खूंखार एलियन राक्षस उर्सा आजाद हो चुका था। उर्सा अंधा होता है, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो इंसान के डर को सूंघ लेता है। जैसे ही किटाई पहाड़ पर चढ़ा, राक्षस ने उसके डर को सूंघ लिया। किटाई का सूट डर के मारे काला पड़ गया। राक्षस ने उसे उठाकर पटक दिया। पिता रेडियो पर चिल्लाए कि भागो किटाई, लेकिन किटाई को समझ आ गया कि भागने से मौत पक्की है। उसे पिता की वो बात याद आई कि खतरा असली है, लेकिन डर सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। उसने घुटने टेके, आंखें बंद की और अपनी धड़कनों को काबू किया। उसने अपने डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। अचानक वो राक्षस के लिए गायब हो गया, क्योंकि जब डर ही नहीं तो गंध कैसी। तभी किटाई ने हवा में छलांग लगाई और अपने हथियार से राक्षस के आर पार कर दिया। उसने सिग्नल फायर किया, मदद आई और दोनों की जान बच गई।